एविएशन की दुनिया में अगर कोई कदम रख रहा है तो नियमों की इस मोटी किताब को देखकर घबराना बहुत नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आज हम इसी रूल बुक के रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये असल में कितनी सीधी और सरल हो सकती है। कभी सोचा है कि कमर्शियल एविएशन दुनिया में ट्रैवल करने का सबसे सेफ तरीका कैसे बना हुआ है? मतलब लाखों उड़ानें हर रोज बिल्कुल सेफ तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की सोची समझी संरचना काम करती है। चलिए आज उसी संरचना के अंदर झांकते हैं। देखिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की चाबी एक सिंपल आइडिया में छिपी है, एक पिरामिड। बस एक पिरामिड के बारे में सोचिए। हर लेवल का अपना एक साफ मकसद है, अपनी एक अथॉरिटी है और हर लेवल अपने से ऊपर वाले लेवल पर टिका हुआ है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इस पिरामिड के टॉप से शुरू करेंगे जहां सबसे जरूरी कानून है। फिर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और देखेंगे कि उन कानूनों को माना कैसे जाता है। और आखिर में हम बेस पर पहुंचेंगे जहां हमें मदद और सलाह मिलती है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक खास क्विक स्टडी सेक्शन भी रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा ढांचा, ये पूरा पिरामिड आखिर दिखता कैसा है और इसके अलग अलग लेवल का काम क्या है। अच्छा, ये स्लाइड हमारे पिरामिड का पूरा नक्शा है। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर लेवल 1 पर है एयरक्राफ्ट एक्ट। ये देश का सबसे बड़ा एविएशन कानून है, मैंडेटरी। इसके ठीक नीचे लेवल 2 पर हैं कार्स यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, ये भी मैंडेटरी हैं। फिर आते हैं लेवल 3, 4 और 5 जहां हमें एएमसी, जीएम और एएसीज मिलते हैं। ये सलाह और गाइडेंस के लिए हैं। और एक सबसे जरूरी बात याद रखिए, इस पिरामिड में कोई भी निचला लेवल अपने से ऊपर वाले लेवल के नियम को काट नहीं सकता। कानून हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो चलिए पिरामिड के शिखर से शुरू करते हैं। ये वो नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये वो कानूनी बाध्यताएं हैं जिनका पालन हर किसी को हर हाल में करना ही होता है। तो ये रेगुलेशन है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में ये कानून है। इसे अपनी पावर एयरक्राफ्ट एक्ट से मिलती है और ये CARS के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें बताता है कि सेफ्टी के लिए क्या करना जरूरी है। ये हमें मंजिल बताता है, पर जरूरी नहीं कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी बताए। यहां कोई अगर या मगर नहीं चलता। इनका पालन करना 100% जरूरी है। और अगर पालन नहीं किया तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, कंपनी का अप्रूवल वापस लिया जा सकता है। सच कहूं तो ये नियम ही सेफ्टी की लक्ष्मण रेखा है। चलिए इसे एक असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। CAR 145 कहता है कि हर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक असरदार सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS होना ही चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये नियम बस क्या बताता है कि एक SMS होना चाहिए, पर ये नहीं बताता कि उस SMS को कैसे बनाना है। और यहीं पर हमारे पिरामिड का अगला लेवल काम आता है। तो अगर रेगुलेशन हमें क्या बताता है तो सवाल उठता है कि कैसे। इसका जवाब हमें पिरामिड के अगले लेवल पर मिलता है। ये हमें मंजिल तक पहुंचने का एक पहले से मंजूर किया हुआ रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं AMC, एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस। ये जरूरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है। आप इसे DGCA की तरफ से दी गई एक रेसिपी या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने डिश सही बनाई है, मतलब नियम का पालन कर लिया है। अच्छा, अब ये स्लाइड, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसको तो दिमाग में छाप लीजिए। रेगुलेशन है क्या? मतलब हमारा लक्ष्य। और ये कानून है। AMC है कैसे? मतलब लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता। और ये एक मंजूर किया हुआ तरीका है। अगर ये क्या और कैसे का फर्क समझ में आ गया तो समझिए आधी लड़ाई जीत ली। अब हम पिरामिड के बेस पर आ गए हैं। यहां वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें नियमों के पीछे का कारण यानी क्यों समझाते हैं और हमें एक्स्ट्रा सलाह देते हैं। पिरामिड के इस बेस पर हमें मिलते हैं GHM और AACs। इन्हें अपने मददगार दोस्त समझिए। ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये आपको नियम के पीछे का क्यों समझाने, चीजों को और साफ करने और इंडस्ट्री के बेस्ट तरीकों के बारे में बताने के लिए हैं। जैसे GM ये समझा सकता है कि ह्यूमन फैक्टर्स प्रोग्राम आखिर जरूरी क्यों है, उसके पीछे की साइंस क्या है। वहीं एक AAC ये बता सकता है कि किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई घटना हो जाए तो उससे रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो इस पूरे पिरामिड को समझने का असली फायदा क्या है?
एक शब्द में, फ्लेक्सिबिलिटी। जब हमें यह समझ आ जाता है कि सिर्फ क्या यानी रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन कैसे यानी एएमसी नहीं, तो ये हमारे लिए इनोवेशन मतलब नई सोच के दरवाजे खोल देता है। हम सेफ्टी से समझौता किए बिना काम करने के बेहतर और ज्यादा असरदार तरीके खोज सकते हैं। तो क्या हम एएमसी से अलग कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कंप्लायंस कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बेहतर आइडिया है। हमें बस 3 काम करने हैं। पहला, ये साबित करना कि हमारा तरीका भी नियम का पालन करता है। दूसरा, ये दिखाना कि हमारा तरीका एएमसी वाले तरीके जितना ही सेफ है या उससे ज्यादा। और तीसरा, डीजीसीए से इसकी मंजूरी लेना। यह सिस्टम इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम उन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे जो आपको परीक्षा में पूरे नंबर दिला सकते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। याद रखिए, सिर्फ 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। पहला एयरक्राफ्ट एक्ट और रूल्स, और दूसरा कार्स। बस यही कानून है। और 3 तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एएमसी, जीएम और एएसीज। ये हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन इन पर कानूनी तौर पर अमल करना जरूरी नहीं है। ये स्लाइड आपकी चीट शीट है। चलिए इसे एक साथ दोहराते हैं। रेगुलेशन है क्या, ये मैंडेटरी है। एएमसी है कैसे, ये एक ऑप्शन है। जीएम/एएसी है क्यों, ये सिर्फ सलाह है। हम रेगुलेशन यानी कानून को तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम मंजूरी लेकर एएमसी यानी सुझाए गए रास्ते से अलग रास्ता अपना सकते हैं। बस इतना याद रखिए। और आखिर में मैं इस सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे ड्रोन्स और नई टेक्नोलॉजी आसमान में अपनी जगह बना रही हैं, एविएशन सेफ्टी का भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या हमें और ज्यादा सख्त नियमों की जरूरत है, या फिर एक ऐसे स्मार्ट सिस्टम की जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हुए नई सोच को भी पंख दे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ी